साथियों नमस्कार। बात करेंगे रेडियो ऑपरेटर की जो 6 तारीख की पहली शिफ्ट रही वो किस तरीके की रही, कैसे क्वेश्चन आए और आपको आगे के लिए कौन से क्वेश्चन तैयार करके जाना है, इन सब पर बात करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत के तुरंत कर लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ से लेकर आखिरी तक की सारी जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। या जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती वहाँ तक आपको जो है सारी जानकारी मिलती रहेगी। आपको कहीं जाना भी नहीं है, बस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। बात करेंगे इस शिफ्ट की, तो इस शिफ्ट में कैसा रहा, कैसा एग्जाम रहा, किस तरीके का पैटर्न इसमें देखने को, किस तरीके के क्वेश्चन देखने में आए। तो बात करें जैसे कि साइंस की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे कठिन जो देखा जा रहा है वो साइंस है, जो कि हम पहले से ही बता रहे हैं। साइंस में जो लगभग 20 से ऊपर निकल गए, यानी 50% को जो लोग पार कर रहे होंगे वो संभवतः कहीं ना कहीं फाइट कर रहे होंगे। तो बात कर लेते हैं साइंस के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो यंग नियतांक से जो है एक क्वेश्चन था, लेंज का नियम से क्वेश्चन आया हुआ था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आया हुआ था और न्यूटन का नियम पूछा गया था। गति ऊर्जा जो है 2 प्रश्न पूछे गए थे, गतिज ऊर्जा को लेकर। कार्य ऊर्जा से 2 प्रश्न पूछे गए थे। ओम का नियम यानी प्रतिरोध ज्ञात करना था, कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था। और गुरुत्वाकर्षण से संबंधित क्वेश्चन आया था। पुलिस अधिनियम से 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले और जो है 1861 से लेकर ही क्वेश्चन दिए हुए थे। तो आप लोग को क्या करना है, हमने पीडीएफ डाल रखी है, वहां से आपको तुरंत के तुरंत तैयार कर लेना है, जिनके आगे वाले शिफ्टों में एग्जाम होने वाले हैं। बिल्कुल आप इसको नकार नहीं सकते। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो सीधा सीधा आपके 5 से 6 क्वेश्चन अन्य शिफ्ट की अपेक्षा बढ़े हुए नजर आने वाले हैं। आईटी एक्ट से जो है क्वेश्चन आया था कि आईटी एक्ट कब आया और 2023 में किस कांस्टेबल को सम्मानित किया गया, ऐसा कोई क्वेश्चन आया हुआ था। विद्युत के 2 प्रश्न आए हुए थे। और बात करें P बराबर mv से क्वेश्चन आया हुआ था और यूपी करंट के 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले साइंस वाले पोर्शन से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी में पर्यायवाची, विलोम शब्द, रूपक, अलंकार से संबंधित एक क्वेश्चन था। छंद में भी उल्लाला बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, उसको आप देख लेना। और छंद थोड़ा सा अच्छे से आप देख के जाना, हर शिफ्ट में छंद जो है पूछी जा रही है। मुहावरा, एक अनार 100 बीमार, मुहावरा ऐसा था। एक और मुहावरा आया हुआ था। बात करें साहित्य में चंद्रकला से क्वेश्चन था। 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन था। और जो है गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे गए थे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए जो है 2 प्रश्न पूछे गए थे। शुद्ध वर्तनी से 2 प्रश्न पूछे गए थे। लिंग से जो है 2 प्रश्न पूछे गए थे। तद्भव तत्सम नरकट का बताना था, ऐसा कोई प्रश्न आया हुआ था। उपसर्ग और प्रत्यय से एक एक प्रश्न पूछे गए थे। तो ये रहा इनमें। तो मैथ में नंबर सिस्टम से 2 प्रश्न आए थे। डीआई से 5 प्रश्न आए हुए थे। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था। टाइम एंड डिस्टेंस से था। मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आया हुआ था। एवरेज से क्वेश्चन आए हुए थे। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आया हुआ था। रेशियो से क्वेश्चन आया हुआ था। और परसेंटेज, सीआईएसआई, सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास का जो है क्वेश्चन आया हुआ था। बाकी सभी से लगभग एक एक क्वेश्चन आया था। आप अच्छे से तैयारी करके जाएं। अब बात करें जो है रीजनिंग की, तो सेटिंग में आया था एक क्वेश्चन। मिरर से क्वेश्चन था। डाइस से क्वेश्चन था। कथन, निष्कर्ष और कथन पूर्ण धारणा से क्वेश्चन था। डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन, ये आपको अभी से तैयार कर लेना है। जो लोग 60,000 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी समझ लीजिए, इसके लिए बिल्कुल तैयार रहें, वहां से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। सीरीज से 3 प्रश्न आए थे। कैलेंडर से 1 प्रश्न आया हुआ था। पेपर कटिंग से 2 प्रश्न आए थे। समानता से जो है 2 प्रश्न आए थे। अरेंजमेंट जो है 2 प्रश्न आए हुए थे। इस तरीके से रीजनिंग से रहा। तो रीजनिंग भी जो है लगभग हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए थे। रीजनिंग के हर एक क्वेश्चन नहीं बताए जा सकते, ना ही मैथ के बताए जा सकते। तो आपको क्या करना है, जितने टॉपिक दे रखे हैं उन्हीं में से पूछा जा रहा है। मैथ और रीजनिंग यूपीएसआई का देख लेना, उसी लेवल का है। मैथ और रीजनिंग में कुछ भी अंतर नहीं है। बाकी साइंस क्योंकि अलग से है तो साइंस को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। बाकी मैथ रीजनिंग के लिए यूपीएसआई प्रीवियस ईयर जिसने भी लगा रखा है उसे टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यानी जो रीजनिंग और जो है मैथ है वो यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर है उस तरीके की है। बाकी साइंस के हमने क्वेश्चन बता दिए हैं और जो है हिंदी का भी बता दिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की सोचिए इस समय। और जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि 7 से 8 क्वेश्चन जो है पुलिस संबंधी आ रहा है, तो उसको कवर करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका ज़्यादा फायदा हो सके। ये रहा आपका जो है पेपर इस तरीके से आ रहा है। तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ साइंस को थोड़ा सा अच्छे से कर लेना है। यानी जो नियम दिए गए हैं वो सारे आपको तैयार करके जाना है, विमाएँ वगैरह
और ये सब तैयार कर लेना। बाकी आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, उसमें आप पास हो जाएंगे तो बाकी में आप कवर कर सकते हैं, जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया। इन 3 में बाकी स्कोर कवर कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि 25 के आसपास तो कम से कम पहुंच ही जाए। जिसकी साइंस अच्छी है तो उनके लिए तो एक अलग बात होगी, लेकिन जिनकी कमज़ोर है वो कोशिश करें कि 22, 23, 25 के आसपास पहुंच जाए, क्योंकि आपको लगातार रिव्यू दिया जा रहा है, लगातार बताया जा रहा है किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ज़रूर जो है उसे तैयार कर ले। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।